हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडोसॉफ्ट। तो ये हमारा सेशन नंबर 10 है। इससे पहले ऑलरेडी हमारे 9 सेशंस कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब तक हमने 9 सेशंस में कितना देख लिया था, एक बार हम हमारा वेब पेज देख लेते हैं। तो ये हमारा वेब पेज है, इसको एक बार हम रिफ्रेश करते हैं और आप देख रहे हैं कि ये हमारा 9 सेशंस तक कंप्लीट हो चुका था। 9 सेशन में जो हमने देखा था वो ये कि हम सीएसएस के थ्रू फॉन्ट्स में कैसे चेंजेस कर सकते हैं, या हम हमारे वेब पेज पे डिफरेंट टाइप ऑफ फॉन्ट्स कैसे अप्लाई कर सकते हैं सीएसएस के थ्रू। तो जो आज का हमारा सेशन रहेगा वो किस पे बेस्ड रहेगा, वो रहेगा दैट हाउ वी कैन ऐड बॉर्डर एंड बैकग्राउंड इमेज टू आवर वेब पेज यूजिंग सीएसएस। लास्ट सेशन में अगर आपने नोटिस किया होगा तो ये चीज कि अगर हम हमारे किसी एक पैराग्राफ के फॉन्ट में कोई चेंज कर रहे हैं तो वो हमारे आउटपुट में सारे पैराग्राफ्स में शो होता है। यानी जैसे कि अगर मैंने पहले पैराग्राफ में कोई चेंज किया तो मेरे सारे पैराग्राफ में चेंज आएगा, क्योंकि हम कभी भी जो लास्ट सेशन तक हमने कभी भी पैराग्राफ स्पेसिफिक चेंजेस नहीं किए थे, हमने वेब पेज स्पेसिफिक चेंजेस किए थे। नाउ कमिंग टू VS कोड, अब इस सेशन में व्हाट वी विल गोइंग टू सी, हमें देखना है कि हम बॉर्डर कैसे ऐड कर सकते हैं, बैकग्राउंड इमेज कैसे ऐड कर सकते हैं एंड बैकग्राउंड कलर कैसे ऐड कर सकते हैं। अगर हम ये पैराग्राफ हमारा मान लें और ये हमारा क्या है, पहला पैराग्राफ है, तो हमें पी के बाद एक और एट्रीब्यूट देना होगा जिसको हम आईडी बोलते हैं, और इसमें मैंने मेंशन किया है फर्स्ट पैराग्राफ लाइक दिस। उसके बाद मैंने क्या किया, जो ये मेरा स्टाइल टैग है सीएसएस का, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने मेंशन किया फर्स्ट पैराग्राफ। उसके बाद अब क्या होगा कि जो भी मुझे पैराग्राफ में चेंजेस करने हैं, जो भी मुझे स्पेसिफिकेशंस देने हैं, अब मैं पैराग्राफ स्पेसिफिक यहाँ पे दूंगी। यानी मुझे फर्स्ट पैराग्राफ में कोई भी चेंजेस अगर करने हैं तो मैं इस जगह पे वो चीज स्पेसिफाई करूंगी, और जो चेंजेस होंगे वो मेरे सिर्फ पहले पैराग्राफ में ही होंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लिखना चाहती हूँ, मैं बैकग्राउंड कलर देना चाहती हूँ। अब बैकग्राउंड कलर में मैंने क्या दिया, मैंने एक्वामरीन बैकग्राउंड कलर दे दिया। मैंने इसको यहाँ से सेव किया, और सेव करने के बाद जब मैंने दोबारा से एक बार आउटपुट देखा तो आप देख रहे हैं कि आपके जो पैराग्राफ में जो उसका बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि बाकी जितने भी पैराग्राफ है वहां पे कोई भी चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि हमने क्या किया है, जो भी स्पेसिफिकेशंस दिए हैं वो पैराग्राफ स्पेसिफिक दिए हैं। अब मैं चाहूँ तो इस बैकग्राउंड कलर का क्या कर सकती हूँ, मैं इस बैकग्राउंड कलर का हाइट और विड्थ भी चेंज कर सकती हूँ। जैसे कि हाइट है, अब मैं हाइट क्या रखना चाहती हूँ, मैं 100 पिक्सल इसकी हाइट रखना चाहती हूँ। अगर मैं विड्थ पे करती हूँ तो मैं ये कितनी रखना चाहती हूँ, मैं अराउंड 50 पिक्सल इसकी विड्थ रखना चाहती हूँ। अब मैं इसमें और क्या चेंज कर सकती हूँ, सबसे पहले हम इसको सेव करते हैं, और सेव करने के बाद हम एक बार अपना आउटपुट देख लेते हैं। तो आपने अब ये देखा होगा कि जो आपकी पैराग्राफ जो आपका बैकग्राउंड कलर है उसकी हाइट और विड्थ इस अकॉर्डिंग आ रही है। तो अब मैं क्या करती हूँ, मैं ये 100 की जगह क्या कर देती हूँ, मैं 300 कर देती हूँ, और यहाँ पे 50 की जगह मैं 500 कर देती हूँ। मैं इसको यहाँ से सेव करती हूँ। अच्छा, हाइट में 300 नहीं, हाइट में 100 रखती हूँ। मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद जब मैं दोबारा से अपने वेब पेज पे गई और मैंने इसको रिफ्रेश किया तो आप देख रहे हैं कि अब ये आपका पैराग्राफ का हाइट और विड्थ अकॉर्डिंगली आपका चेंज हो चुका है। दोबारा से हम VS कोड पे आते हैं, यहाँ पे ये 5000 हो गया, 500 कर देते हैं। अब मैं इसमें और क्या ऐड करना चाहती हूँ, मैं इसमें बॉर्डर ऐड करना चाहती हूँ। तो मुझे उसके लिए क्या करना होगा, मुझे बॉर्डर कलर देना होगा। मैं बॉर्डर कलर क्या देना चाहती हूँ, मैं बॉर्डर कलर ब्लू कलर देना चाहती हूँ। बाय डिफॉल्ट जो आपका बॉर्डर कलर होता है वो क्या होता है, वो ब्लैक होता है बॉर्डर कलर। अब मैं बॉर्डर स्टाइल क्या रखना चाहती हूँ, मैं बॉर्डर स्टाइल यहाँ पे रखना चाहती हूँ सॉलिड। उसके बाद हम इसमें और क्या चेंज कर सकते हैं, हम बॉर्डर की विड्थ दे सकते हैं। मैं बॉर्डर की विड्थ कितनी रखना चाहती हूँ, मैं रखना चाहती हूँ 5 पिक्सल लाइक दिस। मैंने इसको यहाँ से सेव किया। सेव करने के बाद जब मैं दोबारा से वेब पेज पे गई और मैंने रिफ्रेश किया तो आप देख रहे हैं कि जो आपका बॉर्डर है और जो आपका पैराग्राफ है वो अच्छे से आपके आउटपुट में आ चुका है। बैकग्राउंड कलर जो था वो आ गया, जो आपका बॉर्डर है वो आ गया, और बॉर्डर का जो कलर है वो भी आपके आउटपुट में विजिबल हो रखा है।
अब जो आप ये कॉर्नर्स देख रहे होंगे, अगर मैं चाहूँ यहाँ पे राउंड कॉर्नर्स, तो क्या मैं ये चीज कर सकती हूँ? यस, आप सीएसएस के थ्रू यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे? उसके लिए हमें एक और एट्रीब्यूट देना होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बॉर्डर रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉर्डर रेडियस बोलते हैं। और मैं बॉर्डर रेडियस यहाँ पे 5 पिक्सल रख देती हूँ। मैं इसको सेव करती हूँ। सेव करने के बाद हम दोबारा से वेब पेज पे गए, मैंने इसको यहाँ से रिफ्रेश किया, तो आप देख रहे हैं कि अब जो आपका बॉर्डर आ रहा है वो क्या क्या है? एक राउंड। जो बॉर्डर के कॉर्नर्स है वो क्या आ रहे हैं? एक राउंड शेप में आपके बॉर्डर के कॉर्नर्स आ रहे हैं। तो आप इस तरह से बॉर्डर में कोई भी चेंज कर सकते हो। वन मोर थिंग, अगर आपने देखा होगा कि जो ये आपका बॉर्डर है, इसके जो भी चारों लाइंस हैं, टॉप बॉटम लेफ्ट एंड राइट, ये सेम कलर में आ रही है। अगर मैं चाहूँ कि ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में आए, तो क्या ऐसा हो सकता है? यस, ऐसा भी हो सकता है। जैसे ये आपका बॉर्डर हो गया, और उसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन होता है? बॉर्डर लेफ्ट। अब ये बॉर्डर जो लेफ्ट है, इसका मैं अगर कलर रखना चाहूँ, तो मैं क्या इसका कलर रख सकती हूँ? बॉर्डर लेफ्ट का अगर मैंने कलर यहाँ पे देना चाहूँ, तो मैं कलर यहाँ पे क्या दे सकती हूँ? जैसे कि कलर हो गया मेरा ग्रीन। अगर मैं ग्रीन कलर देना चाहूँ, तो क्या ये विजिबल हो सकता है मेरे आउटपुट में? एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं। दोबारा से हम वेब पेज पे गए, मैंने इसको रिफ्रेश किया। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो आपका बॉर्डर लेफ्ट है, ये कौन सा कलर आ गया? ये आपका ग्रीन कलर आ गया है। और जो बाय डिफॉल्ट आपकी बाकी के सारे बॉर्डर है, वो कौन से कलर में आ गए? वो ब्लैक कलर में आ गए। क्योंकि क्या था कि जो हमारा ब्लू कलर था, वो तो हमने पूरे बॉर्डर में दे रखा था ना। अब हमने सिर्फ एक बॉर्डर दिया है लेफ्ट, तो बाकी सारे जो बॉर्डर का कलर होगा, लाइन्स का कलर होगा, वो बाय डिफॉल्ट ब्लैक हो जाएगा। तो इस तरह से आप पर्टिकुलर एक साइड के बॉर्डर में भी आप डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दे सकते हैं, जैसा कि आपको देना है। इसके बाद जो हमारा सेकंड टॉपिक है, हम उस पे आते हैं। सेकंड टॉपिक हमारा क्या था कि हम बैकग्राउंड इमेज कैसे ऐड कर सकते हैं। अगर मुझे बैकग्राउंड इमेज ऐड करनी है मेरे किसी भी पैराग्राफ में, तो मैं कैसे ऐड कर सकती हूँ? तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? चलो, अब मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ से ये बैकग्राउंड कलर हटा देती हूँ, और मैंने इसको यहाँ से सेव किया। सेव करने के बाद जब मैं दोबारा से अपने वेब पेज पे गई और मैंने रिफ्रेश किया, तो ये व्हाइट आ रहा है, यानी यहाँ पे अभी कोई भी बैकग्राउंड इमेज शो नहीं हो रही है। तो अब मैंने क्या किया, अगर मुझे बैकग्राउंड इमेज शो करनी है, तो मैं क्या करी, मैं दोबारा से अपने VS कोड पे गई, और मैंने यहाँ पे दोबारा से क्या लिखा, मैंने यहाँ लिखा बैकग्राउंड, और यहाँ पे ये बैकग्राउंड इमेज आ रहा है। यहाँ पे मैंने URL दिया। अब मुझे यहाँ पे क्या URL देना है, ये भी मुझे देखना होगा। तो अब कौन सी इमेज है? जैसे कि ये इमेज है जो मैं मेरे पैराग्राफ के बैकग्राउंड में लाना चाहती हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने इस इमेज का क्या पाथ, जो उसका पाथ है, उसको क्या किया, कॉपी किया, जो कि आप Ctrl+Shift+C से भी कर सकते हैं। उसके बाद मैं दोबारा से VS कोड पे गई, और मैंने क्या किया, यहाँ पे इसका पाथ जो मैंने कॉपी किया था उसको पेस्ट कर दिया। अब आपने एक और चीज नोटिस की होगी, जैसे कि यहाँ पे ये सिंगल बैकस्लैश लगा हुआ है, तो हमें क्या करना होगा, हमें इसको डबल करना होगा। तो मैंने यहाँ पे डबल किया, उसके बाद मैंने इसको सेव किया। और सेव करने के बाद जब मैं दोबारा से अपने वेब पेज पे जाती हूँ, और मैंने इसको यहाँ से रिफ्रेश किया, तो आप देख रहे हैं कि हल्की सी ये इमेज आपको यहाँ पे शो हो रही है। यानी हमें क्या है, अभी हमने हाइट और इसकी विड्थ चेंज करनी होगी। तो हम VS कोड पे गए, जैसे कि ये हाइट है, जैसे कि ये हाइट है 100, मैंने इसको 1000 कर दिया। और ये विथ 500 है, तो मैंने इसको यहाँ से 700 कर दिया, और मैंने सेव किया। सेव करने के बाद जब मैं दोबारा से वेब पेज पे गई और मैंने इसको रिफ्रेश किया, तो आप देख रहे हैं कि ब्यूटीफुल सी इमेज आपके वेब पेज पे अपीयर हो चुकी है। और ये इमेज कहाँ पे अपीयर हुई है? जो आपका पहला पैराग्राफ था उसके बैकग्राउंड में आई है ये इमेज, क्योंकि हमने क्या ऐड किया, हमने बैकग्राउंड इमेज ऐड किया है, और उस इमेज के ऊपर ही आपका सेंटेंस आ रहा है। तो इस तरह से आप बैकग्राउंड इमेज ऐड कर सकते हैं अपने वेब पेज पे। कमिंग बैक टू VS कोड, तो ये हमारा आज का सेशन था, जिसमें हमने सीखा कि हम बैकग्राउंड किसी भी पर्टिकुलर पैराग्राफ में बैकग्राउंड कलर कैसे ऐड कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो बॉर्डर कैसे ऐड कर सकते हैं, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हम बैकग्राउंड इमेज कैसे ऐड कर सकते हैं। So if you have any doubt in this session, you can ask me. Please don't forget to like and subscribe. Thank you so much.